दो राजा पुस्तक परिचय इस्राएल तथा यहूदा प्रदेश के राजाओं का वृत्तांत। पहला भाग जहां समाप्त होता है वहां से दूसरा भाग आरंभ होता है। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग निम्नलिखित दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है। एक, सन 850 एडी पूर्व से सन 721 एडी पूर्व तक की अवधि में इस्राएल तथा यहूदा प्रदेश में जो राजा हुए उनका विवरण। असीरिया देश की विस्तारवादी नीति से उत्तरी राज्य इस्राएल कमजोर होता गया और सन 721 एडी पूर्व राजधानी सामरी नगर का पतन हुआ। इसी पतन के साथ उत्तरी राज्य का विनाश हुआ और विदेशियों के आवागमन के कारण वहां एक मिश्रित आबादी बढ़ने लगी। दूसरे खंड में सन 721 एडी पूर्व से लेकर दक्षिणी राज्य यहूदा के शेष राजाओं का विवरण मिलता है। यद्यपि धार्मिक राजा योशियाह के शासन काल में धर्म सुधार का जन आंदोलन गतिशील था, तथापि असीरियाई महानगर नीनवे की पराजय के बाद बेबीलोनी महाशक्ति का उदय हुआ। बेबीलोन देश के सम्राट नबूकदनेस्सर ने यहूदा प्रदेश पर भी आक्रमण किया और सन 586 एडी पूर्व राजधानी यरूशलेम को खंडहर बना दिया। इस दुखद अंत के फलस्वरूप इजरायली राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खो बैठा और प्रमुख नागरिकों को देश से निष्कासित होना पड़ा। प्रस्तुत ग्रंथ का अंत सम्राट नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा प्रदेश पर गदल्याह को प्रशासक नियुक्त करने एवं बेबीलोन के कारागार से यहूदा प्रदेश के बंदी राजा यहोयाकीन को मुक्त करने से होता है। वृतांत लिखते समय ग्रंथकार ये लिखना नहीं भूलते कि इस्राएल राज्य तथा यहूदा राज्य का पतन तथा इजरायली कौम के बंदी होने का कारण परमेश्वर के प्रति अनिष्ठा एवं उसकी आज्ञा का उल्लंघन था। यरूशलेम के पवित्र मंदिर के विध्वंस तथा अधिकांश इस्राएलियों के बंदी बनकर बेबीलोन जाने से इजरायली इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसका प्रभाव इजरायली कौम के भविष्य के इतिहास पर पड़ा। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रमुख नबी एलीशा हैं, जो नबी एलियाह के शिष्य थे। दोनों ने उत्तरी राज्य में धर्म सेवा की। दक्षिणी राज्य में नबी यशायाह ने नबूवत की।